झारखंड के एक शहर से थोड़ी ही दूर एक जंगल पड़ता है। जंगल काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और उस जंगल के बीचों बीच से एक रास्ता निकला करता है। उस रास्ते पर कभी कभार कोई सवारी आया करती है, बाकी टाइम पर वो ऐसे ही सुनसान पड़ा रहा करता है। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम उदयवीर था, उसकी उम्र 45 साल थी। वह अपने योगेश नाम के कंडक्टर के साथ उस रास्ते से अपने ट्रक को लेकर निकल रहा था, लेकिन तभी जंगल के बीचों बीच जाकर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को रोक देता है और उसके बाद ट्रक से उतरने के बाद ट्रक को इधर उधर से चेक करने लगता है। अब दोनों कंडक्टर ड्राइवर ट्रक को चेक ही कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें जंगल के अंदर से बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। अब इस आवाज को सुनने के बाद जो ट्रक ड्राइवर उदयवीर होता है, वह एकदम से अपने कंडक्टर से रॉड निकालने के लिए कहता है। दोनों जने एक एक रॉड लेकर सीधा उस आवाज की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि 4 लड़के एक लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात को जैसे ही ट्रक ड्राइवर उदयवीर देखता है तो जोर से चिल्लाकर उन लोगों से कहने लगता है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस लड़की को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। अब वो 4 लड़के जैसे ही देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनकी तरफ रॉड लेकर आ रहा है, वो भी 2 जने हैं। अब उसके बाद उन लड़कों में से एक लड़का अपनी बंदूक को निकालकर उनकी तरफ तानने लगता है, लेकिन तभी जो कंडक्टर होता है योगेश नाम का, वह अपनी रॉड को फेंक कर उसके हाथ में मारता है और उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। अब जैसे उसकी बंदूक नीचे गिर गई थी तो सभी लड़कों ने देखा कि ये लोग रुकने वाले नहीं है, तो इसी वजह से उनको डर लगाता है और डर के कारण वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहां से अपनी गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। वो लड़की वहीं पर पड़ी रह जाती है और वहीं फूट फूट कर रो रही थी। वहां पर जाते ही जो ड्राइवर होता है वो सबसे पहले कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पिता आ गया है। अब इस बात को जैसे लड़की सुनती है तो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और वहां से उठकर एकदम से उस ड्राइवर के गले से लग जाती है। ड्राइवर के पास जो गमछा था, उस गमछे को उस लड़की के ऊपर लपेटता है और कहता है कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा बाप यहाँ पर है, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब तक भी वह लड़की फूट फूट कर रोए जा रही थी, तो जो ड्राइवर होता है उसको चुप कराता है और शांत कराता है। थोड़ी देर में वो लड़की शांत हो जाती है और शांत होने के बाद जो ड्राइवर होता है वो उससे पूछने लगता है कि बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये लोग कौन थे जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। उसके बाद वह लड़की अपने बारे में बताने लगती है। कहती है कि मेरा नाम सुनीता है और मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में रहा करती हूँ और वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रही हूँ। मैंने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए जाया करती हूँ। सुनीता बताती है कि मैं अपने अनाथ आश्रम से कॉलेज तक जाने के लिए अपनी साइकिल का यूज किया करती हूँ और इसी तरह से मैं कॉलेज से पढ़ने के बाद वापस आ रही थी। ये लोग गाड़ी लेकर वहां से जा रहे थे और इन्होंने एकदम से मुझसे कहीं का रास्ता पूछा। रास्ता पूछने के बहाने इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया और बिठाने के बाद यहाँ पर ले आए और मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे। अब इस बात को सुनकर जो ड्राइवर होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से उस लड़की से कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, अब जब तक हम तुम्हारे साथ हैं कोई तुम्हें छू तक भी नहीं सकता। ऐसा कहकर वो उस लड़की को अपने ट्रक के पास ले आते हैं और वहां जाने के बाद उस लड़की को ट्रक के कैबिन में भेजकर अपना एक कुर्ता दे देते हैं उसको पहनने के लिए। उसके बाद वह लड़की उस ड्राइवर का कुर्ता पहनती है और पहनते पहनते बहुत कुछ उस ड्राइवर के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि जो वर्ड उस ड्राइवर ने उससे कहा था कि तेरा पिता आ गया है, ये बात उसके दिल को लग गई थी। सुनीता बार बार उस ड्राइवर के बारे में सोचती और खिड़की से झांककर उसको देखने लगा करती, क्योंकि उसे उसके अंदर अपने पिता दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वह उस कुर्ते को पहनती और पहनते हुए सोच रही थी कि ये कपड़ा मुझे मेरे पिता ने दिया है। इधर जो ड्राइवर था वह भी उस लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया था, क्योंकि उसने उसकी कहानी सुनी थी तो उसे पता चला था कि ये लड़की अनाथ है और इसके साथ आज बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता अगर वो लोग टाइम पर नहीं आते। तो वह सोचने लगता है अपने परिवार के बारे में और उस लड़की के बारे में, और इन बातों को सोच सोचकर उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इतनी ही देर में वह लड़की उस कुर्ते को पहनकर उस कैबिन से बाहर निकलती है और बाहर आने के बाद जैसे ही ट्रक ड्राइवर को फूट फूट कर रोता हुआ देखती है तो वह लड़की उससे रोने का कारण पूछने लगती है। कहती है कि बाबूजी आपको क्या परेशानी हो गई जो आप इस तरह से रो रहे हो। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि बेटी मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, मेरे भी एक बेटी थी, अगर आज वो जिंदा होती तो तुम्हारे बराबर की ही होती, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी को कौन नकार सकता है, जो उसको चाहिए था वो उसने ले लिया है। अब इसके बाद सुनीता इस बात को सुनकर थोड़ी सी असमंजस में पड़ जाती है और इस बात को जानने की जिज्ञासा उसे ड्राइवर साहब से पूछने पर मजबूर कर देती है। पूछती है कि आखिर क्या हुआ आपकी बेटी को जो आप इस तरह से उनका विलाप कर रहे हो और इस तरह से रो रहे हो। तो उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो अपनी पूरी कहानी बताता है। कहता है कि बेटी मेरा भरा पूरा परिवार था, मेरे माता पिता थे, मेरी पत्नी थी और मेरे 2 बच्चे थे। उसमें से बड़ी मेरी लड़की थी और छोटा लड़का था। लेकिन एक रोज वो तीरथ पे गए हुए थे, मैं ट्रक चला रहा था तो मैं उनके साथ नहीं जा पाया था। तो वहां
वहां पर जिस बस के जरिए वो पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे थे, उस बस के ड्राइवर की अचानक से आंख लग जाती है और आंख लगने के कारण वह पूरी की पूरी बस खाई में गिर जाती है। अब बस खाई में गिरने की वजह से मेरा पूरा परिवार उस हादसे में मर गया था। अब इस बात को सुनने के बाद यह बात लड़की को भी बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू निकलने लगते हैं। दोनों जने फूट फूट कर रो रहे थे और जो वह लड़का था जिसका नाम था योगेश, वह उस लड़की को भी समझाने की कोशिश करता है और अपने ड्राइवर को भी समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि बाबूजी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को सोच सोच कर इतना परेशान क्यों होना। लेकिन तभी जो ड्राइवर होता है वो अचानक से उस लड़की से कहने लगता है कि बेटी, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दे सकती हो। उसके बाद वह लड़की थोड़ी देर सोच विचार करती है और कहती है कि बाबूजी ये जिंदगी आपकी ही देन है, क्योंकि वो लड़के जब उसको रास्ते में ला रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे कि इसके साथ गलत काम करेंगे और उसके बाद इसको ठिकाने से लगा देंगे। अगर वो ड्राइवर टाइम पर नहीं आता तो इस लड़की की जान नहीं बच पाती। तो वह उस ड्राइवर से कहती है कि बाबूजी ये जिंदगी आपकी ही देन है, आप जो चाहोगे वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा परिवार तो पहले ही मर चुका है और अब तो मेरा घर जाने का मन भी नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी बनकर जिंदगी भर मेरे साथ रहो और मैं अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर उस लड़की की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने पिता नाम का शब्द तो सुना था लेकिन इसका एहसास नहीं किया था जो एहसास आज इसको हो रहा था, क्योंकि सामने से उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहता था और उसे अपने साथ रखना चाहता था। वो लड़की भावुक हो जाती है और भावुक होकर एकदम से उस व्यक्ति के गले लग जाती है और कहती है कि बाबूजी आप जैसा कह दोगे वैसा ही होगा। थोड़ी देर बाद दोनों चुप हो जाते हैं और चुप होने के बाद सभी लोग उस ट्रक में बैठकर उस अनाथ आश्रम के लिए निकल देते हैं। अब जैसे ही वो लोग शहर में पहुंचे थे तो सबसे पहले ट्रक ड्राइवर एक मॉल पर दुकान को रोकता है और वहां पर जाकर उस लड़की के लिए एक अच्छे से कपड़े खरीदता है और उसको पहनने के लिए कह देता है। वह लड़की भी उन कपड़ों को पहन कर आ जाती है और उसके बाद सभी लोग वहां से अनाथ आश्रम पर पहुंच जाते हैं। अनाथ आश्रम पर जाने के बाद जैसे अनाथ आश्रम की जो वार्डन होती है, केयरटेकर होती है, वह जैसे इस लड़की सुनीता को देखती है तो देखते ही एकदम सोच विचार में पड़ जाती है। कहती है कि सुनीता, जब तुम यहां से गई थी तो तुमने और तरह के कपड़े पहन रखे थे, ये कपड़े तुम्हारे चेंज कैसे हो गए। तो उसके बाद जो लड़की सुनीता होती है वो वार्डन को देखकर रोने लगती है और उसके भी गले से लग जाती है, क्योंकि जो अभी अभी उसके साथ हुआ था वो एक बहुत बुरा सपना था जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी और बार बार ये सवाल उसको सपने की याद दिला रहे थे। क्योंकि जब उसने कपड़े चेंज किए थे उसका कारण भी यही था कि उसको कुछ लड़के उठाकर ले गए थे और इसी वजह से वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगती है। तो जो ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है उदयवीर, वह उस वार्डन को सारी सच्चाई, सारी कहानी बताने लगता है। कहता है कि हमने इस लड़की को जंगल से इस तरह से बचाया था और उसके बाद हम लोग इसको आपके पास ले आए। अब जैसे ही वार्डन इस पूरी कहानी को सुनती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह लड़की वार्डन की बहुत ज्यादा मदद किया करती थी इधर उधर से काम करने में, या अनाथ आश्रम का जो भी काम हुआ करता था उस सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाया करती थी। वह उसको पुचकारती है और पुचकारते हुए उससे कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। क्योंकि दोस्तों उन लड़कों में से किसी को भी वो लड़की नहीं जानती थी और अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो लड़के वहां से फरार हो चुके थे। अगर वो लोग पुलिस में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद वो केवल केस दर्ज करवा सकते थे, इससे ज्यादा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। वो लोग वैसे भी वहां से जा चुके थे तो उन लोगों को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है उससे कह देता है कि बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर गया था, तो मैं चाहता हूं कि तुम बेटी बनकर मेरे साथ रहो और मैं अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करना चाहता हूं। अब इस बात को जैसे सुनीता सुनती है तो उसे कहने लगती है कि ठीक है बाबूजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही हो जाएगा, मुझे भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा और आपको आपका परिवार मिल जाएगा। ऐसा कहकर सुनीता उसकी बेटी बनने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर जो वार्डन होती है वो कुछ कागजी कार्रवाई करवाती है और कागजी कार्रवाई करवाने के बाद उस लड़की को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी सुनीता उस ट्रक ड्राइवर से कहने लगती है कि बाबूजी, मेरा तो कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और अगर मैं आपके साथ आपके घर में रहने लगूंगी तो मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई को कैसे कर पाऊंगी। लेकिन तभी जो ट्रक ड्राइवर है वो बताता है कि इस शहर से थोड़ी ही दूर मेरा भी गाँव है जहाँ पर मेरा घर है और वहां से रोज तुम पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। मैं खुद तुम्हें वहां से लेकर आऊंगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं अपने कंडक्टर को तुम्हारे साथ भेजूंगा और तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करा देंगे। इसके बाद सुनीता उदयवीर के साथ उदयवीर के घर में चली जाती है और वहां पर उदयवीर के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो उदयवीर होता है उसको कॉलेज में छोड़ने के लिए भी आया करता और वहां से लेने के लिए भी आया करता। जब वो कहीं बाहर जाया करता तो उस समय में जो कंडक्टर होता है जिसका नाम योगेश होता है वह उसको कॉलेज में छोड़कर आया करता और वहां से वापस लेकर आया करता। इसी तरह से समय बीतता है और धीरे धीरे उस लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसका मन था कि वो किसी सरकारी
सरकारी नौकरी को प्राप्त करे। अब इसके बाद वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं किसी सरकारी नौकरी को करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर जो उसका पिता बन चुका था वह उससे कोचिंग लेने के लिए हामी भर लेता है। कहता है कि बेटी ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम बेशक से ऐसा कर सकती हो, और उसे कोचिंग के लिए एक कोचिंग सेंटर में भेजने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उस लड़की ने अच्छी तरह से कोचिंग करने के बाद एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लिया था। अब लड़की की सरकारी नौकरी लग गई थी और यह बात जैसे ट्रक ड्राइवर उदयवीर को पता चलती है तो वो भी इस बात की बड़ी खुशी मनाता है। अपने गांव में इस बात की चारों तरफ ढिंढोरा पिटवाता है। कहता है कि मेरी बेटी सरकारी नौकरी लग गई है। कुछ लोग तो उसका उपहास करते हैं, कहते हैं कि अरे इसकी कहां से बेटी, ऐसे ही किसी अनाथ को अपने साथ उठाकर ले आया और अपना परिवार बना लिया है। लेकिन कुछ लोग यहां पर उदयवीर की तारीफ भी करते हैं। जब जनता को यह बात पता चलती है कि इसने इस तरह से इस लड़की को बचाया था, उन लोगों ने इन पर बंदूक भी तान ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं रुका। तो इस बात को सुनकर उसकी वीरता के भी चर्चे उस गांव में हुआ करते हैं। उसकी बहादुरी को सराहा जाता है और लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बताया करते हैं। इधर जो सुनीता थी वह भी बड़ी खुश थी, क्योंकि बचपन से ही उसने एक अनाथ की तरह जिंदगी काटी थी, लेकिन आज उसे एक परिवार मिल गया था जिस परिवार के अंदर उसके पिता है उसका ख्याल रखने के लिए, और वह उनकी बेटी है उनका ख्याल रखने के लिए। अब यहीं पर जब बेटी की सरकारी नौकरी हो गई थी तो जो उदयवीर होता है ट्रक ड्राइवर, वह उससे शादी के लिए पूछने लगता है। कहता है कि बेटी अब तुम जवान हो गई हो तो तुम्हारी शादी करने का फर्ज मेरा बनता है और मैं अपने हाथों से तुम्हें कन्यादान करना चाहता हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो सुनीता थी उसके चेहरे पर कुछ शंका दिखाई देती है, और इस शंका को जो उदयवीर होता है वो भाप जाता है। उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लड़की कुछ कहना तो चाहती है लेकिन पिता के सामने कुछ बोल नहीं पा रही है, और इसी वजह से वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद उदयवीर पीछे पीछे उस लड़की के कमरे में जाता है और उससे कहने लगता है कि बेटी आखिर बात क्या है, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगा। अब इस बात को सुनकर सुनीता की थोड़ी सी हिम्मत बनती है और वह अपने पिता को बता देती है। वह कहती है कि पिताजी मैं आपके कंडक्टर से प्यार किया करती हूं, क्योंकि जब अक्सर वो मुझे कॉलेज ले जाया करता था तो उसने मेरे ऊपर कई लड़कों से लड़ाई की है, क्योंकि लड़के मुझ पर कमेंट पास किया करते थे और ये उनसे भिड़ जाया करता था। उसी वजह से मैं इससे प्यार किया करती हूं और मैं इसी से शादी करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर जो उदयवीर जी है वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका दामाद उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि जो वह लड़का था योगेश उसका भी इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वह उदयवीर के साथ ही रहा करता था। अब योगेश को फोन करके अपने पास बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा आखिर चक्कर क्या है, तुम भी इस लड़की से प्यार करते हो या नहीं। तो ट्रक ड्राइवर दोबारा से योगेश से पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी लड़की के साथ करवाना चाहता हूं, क्या तुम एग्री हो। तो वो कहने लगता है कि बाबूजी कहां मैं और कहां वो, मैं एक मामूली सा कंडक्टर हूं और वो सरकारी नौकरी लग चुकी है, शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर होता है वो कहता है कि तुम ये बताओ क्या तुम उससे प्यार करते हो या नहीं करते। तो उसके बाद वह कंडक्टर कह देता है कि बाबूजी प्यार तो मैं करता हूं और इसी वजह से मैं उन लड़कों से लड़ाई किया करता था। इसके बाद जो ट्रक ड्राइवर होता है वो उसकी शादी उस लड़की से करने के लिए एग्री हो जाता है और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करा दी जाती है। शादी होने के बाद जो योगेश होता है वह भी उसी घर में रहा करता है, उसकी बेटी भी वहीं पर रहा करती है और पूरा परिवार कंप्लीट हो गया था। वहीं से उसकी बेटी नौकरी किया करती है और धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है। समय के साथ साथ जो उदयवीर होता है वो बुजुर्ग हो चला है, लेकिन उसकी लड़की सुनीता उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है, और इधर जो योगेश होता है वो भी अपने उस्ताद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता है। अब योगेश उस ट्रक के काम को संभाला करता, इधर जो सुनीता थी वो सरकारी नौकरी किया करती और उनके परिवार में रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ट्रक ड्राइवर की जिसने एक लड़की को गुंडों से बचाया और बचाने के बाद उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और अपने साथ ही उसको रखने लगा। आप क्या कहना चाहते हो उस ट्रक ड्राइवर के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उस लड़की के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ज्यादा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।